नमस्ते। आज हम रेस्टोरेटिव योगा की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की प्रैक्टिस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, जिससे आपका तनाव कम होगा और नींद बेहतर होगी। आइए अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप रखिए। दोनों हाथों को कमर की साइड में 1 फुट की दूरी पर रखिए। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। अपना पूरा भार जमीन पर छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे नाक से श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे मुंह से श्वास को खाली करेंगे। नाक से श्वास को भरिए और मुंह से खाली करिए। एक बार फिर नाक से सांस को भरेंगे और धीरे धीरे मुंह से पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। अपने राइट वाले पैर को घुटने से मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और अपने पैर को पकड़ लीजिए। हाथ से पकड़ने की वजह से जितना पैर अपने आप चेस्ट के पास नीचे आया है, बस उसे उतना नीचे रखिए। जबरदस्ती खींचकर चेस्ट के पास मत लाइए। अपने एंकल को, अपने टोज को ढीला छोड़िए। अपने नीचे वाले पैर को, अपने लेफ्ट वाले पैर को जमीन पर सीधा रखिए। इनहेल के साथ फील कीजिए आपका पेट आपकी जांघ को छू रहा है। गहरा और धीमा श्वास लीजिए। अब अपनी उंगलियों को दूर कीजिए। अपने पैर की थाई को पकड़ लीजिए और अपने पैर को आसमान की ओर पूरा सीधा कीजिए। जितना आसानी से कर सकें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। घुटना थोड़ा सा बेंड रहेगा, रहने दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स रखिए अपने शरीर को। जब आप पैर को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से आपका ब्लड आपके हार्ट की तरफ जाने लगता है, जिससे आपके पैरों का भारीपन कम होता है, पैरों की थकान दूर होती है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे ले आइए। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लाएंगे
दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने पैर को पकड़ लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब अपने लेफ्ट पैर की थाई को पकड़िए, पैर को ऊपर की ओर ले जाइए, सीधा कीजिए। यहाँ रुकेंगे। अब अपने हाथों को दूर कीजिए, अपने पैर को धीरे से नीचे ले आइए। अब अपने दोनों पैरों को मोड़िए और अब अपने दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लाएंगे। अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। आपके हाथ के वजन से जितना पैर चेस्ट के पास जा रहा है, बस उसे उतना नीचे जाने दीजिए। अपानासन आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करता है, आपको बैक पेन में भी रिलीफ देता है। यह आसन आपके लोअर बैक के तनाव को खत्म कर देता है। लंबा गहरा श्वास लेते रहिए। अब अपने हाथों को नीचे मैट पर ले आइए और अपने दोनों फुट को मैट पर रख लीजिए। अब अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए घुटनों को दूर कीजिए, जैसे हम किसी किताब को खोल रहे हों। सुप्त बद्ध कोणासन में रुकेंगे। ये आसन आपके पूरे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपके पेल्विक एरिया का तनाव दूर होता है और आपका मन शांत होता है। अपने घुटनों को नीचे प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। जितना दूर वो खुद से जा रहे हैं, उन्हें वहीं रोकिए। आप अपने फुट को भी अपने बॉडी से थोड़ा दूर रख सकते हैं, जहाँ भी आप ज़्यादा रिलैक्सिंग फील करें। फुट को वहाँ रखिए, अपनी बॉडी के नज़दीक ज़बरदस्ती लाने की कोशिश ना करें। पूरी तरह से रिलैक्स रहिए। गहरा श्वास लेते रहिए। वापस आएंगे। दोनों पैरों के तलवों को फिर से मैट पर रख लीजिए। अब अपने राइट वाले पैर की एड़ी को लेफ्ट नी के पास रखिए और अपने दोनों हाथों से अपनी लेफ्ट थाई को पकड़ते हुए यहाँ रुकिए। सुप्त कपोतासन। ये पोज आपके हिप्स को ओपन करता है।
आपके हिप्स आपके शरीर का वो हिस्सा है जो आपके दबे हुए इमोशंस को स्टोर कर लेते हैं, और ये हिप ओपनिंग आपके उन इमोशंस को रिलीज करता है जिससे आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। धीरे से वापस आ जाइए और पोज को दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। अपनी लेफ्ट एडी को राइट नी के पास रखते हुए राइट नी को राइट पैर को ऊपर उठाइए, राइट थाई को पकड़िए और यहाँ रुकिए। अपनी लोअर बैक और अपने हिप्स में होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। गहरी सांसें लेते रहिए। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा कीजिए और एक साइड की करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। अपने पैरों को सामने की ओर सीधा कीजिए। आपके घुटने हल्के से बैंड रहेंगे। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाइए। अपनी पीठ को राउंड रहने दीजिए। अपने सर को ढीला छोड़ दीजिए। कैटरपिलर पोज में आ जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। अपने हाथों को जबरदस्ती आगे ले जाने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपका शरीर आगे जा सकता है उतना आगे जाइए। जितना आपके पैर सीधे हो सकते हैं उतना रखिए। इनहेल के साथ फील कीजिए अपने पीठ के फैलने को। धीरे से अपने हाथों को हिप्स के पास ले आइए। कमर को सीधा कर लीजिए। अब अपने राइट वाले पैर को मोड़िए। राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रख लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ लीजिए आराम से। अपने राइट हैंड को कमर के पीछे रखते हुए गर्दन को पीछे घुमाइए और यहाँ रुकिए। ये ट्विस्ट आपकी स्पाइन को न्यूट्रल करता है। इस पोज में आप अपने पेट पर एक दबाव को महसूस करेंगे। ये पोज आपके डाइजेशन को बेटर करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। धीरे से वापस आएंगे। अब राइट वाले पैर को सीधा कर लीजिए
लेफ्ट फुट को राइट नी के पास रखिए। अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे रखिए। गर्दन को पीछे घुमाइए और यहाँ रुकेंगे। ये आसन भी आपको कमर दर्द में रिलीफ पहुंचाता है, आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस को दूर करता है। धीरे से वापस आ जाइए। अब यहाँ से हम वापस पीठ के बल आएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए फिर से एक बार चेस्ट के पास लाएंगे और अपने शरीर को धीरे धीरे मूव करेंगे लेफ्ट एंड राइट। इस पोज से अपनी पीठ को हल्का मसाज दीजिए। यहाँ रुकेंगे। अब हम अपने राइट वाले पैर को सीधा करते हुए लेफ्ट वाले घुटने को राइट साइड में लेकर आएंगे। लेफ्ट हाथ को सीधा करेंगे शोल्डर लाइन में। गर्दन को भी लेफ्ट साइड में घुमाते हुए रुकेंगे। ये ट्विस्ट आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करता है। ये ट्विस्ट आपकी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज कर देगा। धीरे से वापस आएंगे और अब अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। गर्दन को राइट साइड में रखिए। रिलैक्स। गहरा श्वास लेते रहिए। सांस को धीमा रखिए और गहरा रखिए। धीरे से वापस आएंगे। हम आ जाएंगे शवासन में। अपना पूरा भार धरती माँ को सौंप दीजिए। कुछ देर के लिए मौन हो जाइए। सांस को धीमा और गहरा रखिए। अपना
अपना ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच में ले आइए। अपने मन में दोहराइए, मैं हर विचार, हर चिंता से दूर हूँ। मैं हर तनाव से दूर हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं आनंद में हूँ। इस शांति, इस सुरक्षा, इस आनंद को पूरे दिन बनाए रखिएगा। अब अपने लेफ्ट साइड की करवट पर आइए। हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। आंखों को बंद ही रखिए। अपनी दोनों पाम्स को ज्वाइन कीजिए। शांति है, शांति है, शांति है। सर झुकाइए। धन्यवाद दीजिए खुद को आज की प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। अब अपनी हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए। अपनी पलकों पर लगाइए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम कल फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।